देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में जो आदमी को सुनने के बाद मतलब बोलते हैं ना कि एकदम जी कचोट गया, मतलब ऐसा भी हो रहा है भारत में, ऐसा भी हो सकता है, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड में किसी भी कोने पे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिकली केस स्टडी है, सबसे पहले ये सोचना है कि आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये कहाँ पे हेल्प करेगा, ये थोड़ा सा सोचना है। देखिए एक तो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा सोसाइटी का, मतलब सोशल इश्यूज़, और आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों कुछ दिनों से देश और विदेश की अगर हम बात करें, खासकर अपने भारत की ही अगर हम बात करेंगे, तो वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मतलब कुछ केस ऐसा है कि महिलाएं जो है अपने आप को घर पे भी जो है ना सेफ महसूस नहीं कर पा रही है, और वही केस का नाम है आपका बेंगलुरु डांसर मर्डर मिस्ट्री। मतलब एक ऐसी महिला जो अपने आप को बाहर भी सेफ नहीं महसूस कर रही है, और एक ऐसी महिला जो अपने आप को घर में भी सेफ महसूस नहीं कर रही है, बट वो जाए अब कहाँ, वुमेन सेफ्टी। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है राइट नाउ हमारे भारत का, वो है आपका रेप। आप देख सक रहे हैं कि हमारे ही सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो कुछ नहीं समझ रहे हैं। सेक्सुअल असॉल्ट होना, मॉलेस्टेशन करना, छेड़ना, मतलब ये कॉमन बात हो चुका है। हालांकि सरकार अपने हिसाब से जो भी है ट्रायल लेना, फास्ट ट्रैक पे केसेस को डालना, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस उसको फास्ट करना कर रही है, बट फिर भी जब तक हमारा सोसाइटी ही नहीं सुधरेगा कुछ लोग, तब तक ये चीज़ें बदलने वाला नहीं है। हालांकि देखा जाए तो सबसे जो टफेस्ट पनिशमेंट होता है वो कैपिटल पनिशमेंट होता है, मतलब सजाए मौत। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 9 अगस्त से शुरू हुआ, टुडे इज 31 अगस्त, अलग अलग इंसिडेंट अलग अलग एंगल से होता ही जा रहा है। उसी में एक केस का नाम है बैंगलोर का मर्डर मिस्ट्री। बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपका GS1, GS2 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस और एथिक्स का जो पार्ट है GS4, ये सभी चीज़ों में हेल्प करेगा। और उससे भी पहले पढ़ने से भी पहले जो आपका हेल्प करेगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, डिसिप्लिन वाला, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका ये मैटर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि ये 2 सहेली है, आप देख सकते हैं ये 2 सहेली है, और ये दोनों बचपन से जो है ना साथ में रही है। मतलब खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें ओवरऑल है इनके साथ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और बेसिकली इनका बिलोंगिंग है शिमोगा नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, मतलब कर्नाटक का, वहाँ से ओवरऑल यहाँ से ये बिलोंग करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये जो दोनों सहेली ये साथ में रहती भी है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, लेकिन इसी बीच में एक जो सहेली है उनका नाम हम बोलेंगे नव्या के नाम से, शॉर्ट नेम। एक सहेली नव्या, और एक सहेली जिनको हम बोलेंगे उनका नाम बोलेंगे ऐश्वर्या। अच्छा, मतलब एक हो गई ये और दूसरे हो गए ये। और आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो पार्टिकुलर सहेली है ये है नव्या, अच्छा ठीक है, और एक है आपका ऐश्वर्या। अब हुआ ऐसा कि जो नव्या नाम की थी वो बेसिकली क्या था कि वो आपका जो फिल्म इंडस्ट्री होता है उसमें एक डांस इंस्ट्रक्टर थी, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की डांस इंस्ट्रक्टर थी, और बचपन से उसको शौक था, डांस वांस में रुचि था, इंटरेस्ट था, और फिर आगे चल के भी उन्होंने अपना प्रोफेशन डांस का ही बनाया, इसीलिए मैंने वहाँ डांसर लिखा है। जो इंस्ट्रक्ट करती थी बड़े बड़े हीरोइन को, जो भी रहता है ओवरऑल। अब इसी बीच में क्या हुआ, वही फिर से स्टोरी कि प्यार हो जाता है और एंट्री होता है लड़का का, और ये लड़का का नाम है किरण। लड़का का नाम है किरण। कुछ दिन के बाद किरण और नव्या दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद कुछ समय तक साथ में रहते हैं, दोनों अलग अलग जगह काम भी करते हैं। मैंने इनका काम तो ऑलरेडी बता ही दिया आपको, ये भी कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। तो ये लोग जिस फ्लैट में रहते हैं ना, तो डबल चाबी ये लोग रखते हैं। जैसे दोनों का काम का शिफ्टिंग अलग है, जैसे आप अगर आ रहे हैं तो वो फिर हो सकता है बाद में आ रहा है, इस तरह का मामला है, तो डबल की ये लोग रखता है ओवरऑल। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पार्टिकुलर लड़का है किरण के नाम से, इसको जो है अपने वाइफ के ऊपर में शक होने लगा। ये बीमारी बहुत जबरदस्त है, शक का, शक करना किसी के ऊपर,
कि कहीं मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं चल रहा है, इस तरह का जो शक होता है बेसिकली। तो इसी बात बात पे लड़ाई झगड़ा होना, टॉर्चर होना, असॉल्टिंग होना, मतलब इस तरह का कहानी शुरुआत हो जाता है इन दोनों के जीवन में। हालांकि दोनों अपनी मर्जी से शादी करता है और ये लव मैरिज है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अब देखिए, टॉर्चर, असॉल्टिंग, शक, ये सारी चीज़ों में। अब ये जो लड़की है नव्या जी, इनको जो है ना अब अपने आप से और साथ साथ अपने जो पार्टनर है उनसे डर लगने लगता है। मतलब वो अपने आप को जो है ना घर में भी सेफ्टी महसूस नहीं कर पाती है, बाहर भी और घर में भी। और उसको सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो अपने पति से ही रहता है, मतलब किरण से रहता है। हाँ। और किरण का सबसे बड़ा बीमारी क्या है, तो आपको मैंने बता दिया, शक करना। ओवरऑल यहाँ तक समझ पाए आप? अब हुआ ऐसा कि एक वक्त ऐसा ही इनका रिलेशनशिप बिगड़ गया जिसमें और ज़्यादा डर का भय हो गया। तो इसी बीच में क्या हुआ कि नव्या जी ने अपनी दोस्त को बुलाया, मतलब ऐश्वर्या को। शादी के बाद कुछ दूरी में रहती थी ऐश्वर्या, तो वो उसके फ्लैट में आई। आई थिंक वो शाम का टाइम होगा। और फिर नव्या ने अपना सारा स्टोरी जो है ऐश्वर्या को बताया। काफ़ी डरी डरी थी, सहमी सहमी थी ओवरऑल। तो दोनों मिल करके फिर जो है आपका एक और फ्रेंड है, उससे मुलाकात करने के लिए फिर वो जाती है। और वो तीसरा फ्रेंड ये है, और इसका नाम है अनिल। इसका नाम अनिल है। ये कॉमन फ्रेंड है दोनों का। अब यहाँ पर देखिए मुलाकात इन तीनों का होता है, और नव्या अपना सारा कहानी अनिल को भी बताती है। और यहाँ से फिर क्या होता है मामला कि अनिल एक सजेशन देता है कि जो भी मैटर है आप जाकर के पुलिस स्टेशन में जाके अपना फाइल रजिस्टर्ड करवाइए, बाकी आगे जो भी है देखा जाएगा। ये ओवरऑल हो गया। रात का समय होता है, दोनों सहेली जो है अपना फ्लैट में रहती है, जहाँ पर वो है बेंगलुरु में। और फिर फाइनली क्या होता है कि अब ये लोग अपना रात का डिनर करके हल्का फुल्का ड्रिंक करके फिर वो सो जाती है। हल्का फुल्का ड्रिंक करके सो जाती है। एक आपका नव्या और दूसरा आपका ऐश्वर्या, जिसमें से जो ऐश्वर्या है ये ज़्यादा ड्रिंक करके सो जाती है। ठीक बात है। अब हुआ ऐसा कि रात का माहौल है, सोई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से है, लेकिन नशा में है। याद रखिएगा बात को, अभी नशा वाला मामला सामने आएगा। नशा डेंजर है, अभी पता चलेगा। अब सोई हुई है। नशा मतलब अल्कोहलिक, मतलब जो ड्रिंक जो हम आपको बताएं। अब ड्रग्स नहीं, वही नॉर्मल दारू, दारू दारू नॉर्मल भाषा में बात की है आपसे। अब सोई हुई है नॉर्मल, तो मान लीजिए बेड पे दोनों सोई हुई है। अब उसकी जो फ्रेंड है ऐश्वर्या, वो जब ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करती होगी, मतलब नींद में, तो देखिए चप चप कर रहा है पूरा। कभी कभी होता है ना कि बेड गीला हो जाता है। बचपन में नहीं होता था कि हम लोग बाथरूम कर देते थे, अचानक उड़ जाते थे, ऐसे टाइप का। तो इसको भी वही महसूस हुआ। तो अब ये जो बेड गीला हुआ, तो बेड गीला किससे हुआ? बेड गीला हुआ किससे? जब इसका नींद खुला और देखी बगल में, तो देखी क्या कि नव्या का जो है ना गला उतारा हुआ है, और जिस पे हाथ गया है वो पूरा खून है, पूरा ब्लड है। ये तो मिस्ट्री हो गया बहुत बड़ा। अब आप ही सोचिए कि अगर आप सोए हुए हैं और आपकी फ्रेंड जो रात में साथ थी और फिर सुबह में ऐसा उसके साथ इंसिडेंट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा बात, ये ऐश्वर्या चीखने चिल्लाने लगी। हुआ क्या आखिर? डर गई पूरा। और फिर फाइनली यहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन जो भी है शुरुआत हुआ, और उसमें जो सारा शक जो जाता है वो किसके ऊपर जाता है? किरण के ऊपर जाता है। अभी हमें क्लियर ही नहीं किया, लेकिन शक उसी के ऊपर जाता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे नव्या के बारे में, तो उसने सारा जो डिटेल बताया कि मुझे डर सबसे ज्यादा किससे है, तो किससे है? तो आपका जो हस्बैंड है उसी से है, वही उसको टॉर्चर करता था। ये सारी चीजें ओवरऑल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब ये ऐसा इंसिडेंट होता है, तो फिर ऐश्वर्या के साथ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, पूछताछ होता है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ बताया जाता है, तो फिर ये किरण का जो नाम का जो व्यक्ति है, इसको फिर पुलिस कस्टडी में लेता है। आई होप समझ पा रहे थोड़ा बहुत। अब ये जो पार्टिकुलर घटना घटा बेंगलुरु में राइट नाउ, ये दिल दहला देने वाला घटना है। मतलब ये वो घटना है जिस घटना से हमारे समाज को भी, और खासकर वोमेन्स, जिसके रिगार्डिंग सेफ्टी ये सब चीज़ों की बात किया जाता है, तो महिलाएं तो घर में भी सेफ्टी महसूस नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर एक दो शक ये जा रहा है कि पहला कि इसी के बारे में डिस्कस हो रहा था कि डर इसी से है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है आपका कि इन लोगों के पास डबल चाबी था, आना जाना बना हुआ था। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हम बता रहे हैं आपको
कि जैसे मान लीजिए अगर हम ही नशा में है और सोए हुए हैं, तो यहाँ पर दो इंसिडेंट हो सकता है कि कातिल अगर कमरा में आया होगा, एक तो मान लीजिए चाबी है ओपन किया होगा, या तो मान लीजिए लड़की को उठाया होगा, कहीं पर लेके जाया होगा, टॉर्चर किया होगा, मारा पीटा होगा, फिर मार करके वहां पर लिटा दिया होगा। एक ऐसा केस बन सकता है। या फिर में भी ऐसा हो सकता है कि वो इतना ज्यादा नशा में है, जो ऐश्वर्या है, तो जिसका जो मर्डर हुआ राइट नाउ वो बेड पे ही कर दिया होगा, मतलब किचन में छुरा वुरा जो भी यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि अगर वो नशा में है तो कितना ज़्यादा नशा करने से आपका होश कितने टाइम तक नहीं रह सकता है, ये बाकी फर्दर बात है जो भी ओवरऑल है। लेकिन ये जो घटना घटा राइट नाउ, आप कह सकते हैं कि हमारे समाज का एक और दर्दनाक घटना जो राइट नाउ घटा है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि लोगों को अब दोस्त तो छोड़िए, किसी पे भरोसा नहीं है, खासकर दुश्मन पे तो भरोसा ही नहीं है। मतलब कई बार बोलते हैं ना कि दुश्मन पे भरोसा हो जाता है, अब तो आदमी दुश्मन से दूर भागेगा, दोस्त से भी दूर भाग रहा, अपनों से भी दूर भाग रहा, और इनफैक्ट हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पर मामला पूरा मिस्ट्री में बना हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। जैसा ही जो भी मालूम चलेगा हमारे चैनल्स पे ये अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।